एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। भक्तों के वश में होकर दिखाया ऐसा चमत्कार कि डॉक्टर के होश उड़ गए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी लड़की जो कि प्रतिदिन वृंदावन धाम जाया करती थी और उसके मन में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति असीम श्रद्धा थी। धीरे धीरे समय का चक्र चलता है और वह विवाह के बाद भी वृंदावन धाम अपने पति के साथ आती है और श्री कृष्ण का दर्शन करती है। कुछ समय बाद उसके बच्चे भी हो गए और फिर भी वह वृंदावन धाम जरूर आती है। इसी तरह समय का चक्र चलता गया। एक समय ऐसा आया कि वह बूढ़ी हो गई। उसने अपने बच्चों का विवाह भी कर दिया और उसके नाती पोता भी हो गए। फिर भी उस औरत ने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। अब वह महिला चलने में बहुत ज़्यादा समर्थ नहीं थी, इसलिए उसने वृंदावन धाम से एक अष्ट धातु की मूर्ति लेकर अपने घर लेकर आई। वह उस मूर्ति से अपने बच्चे की तरह प्रेम करती थी। जब भी सोती या जागती बस उस मूर्ति पर ही उसका ध्यान लगा रहता था। कुछ दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आया। अतः उसने अपने बहू से कहा कि बेटा, मेरे कन्हैया को नहलाओ और इन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर सजा दो, क्योंकि आज मेरे लल्ला का जन्मदिन है। बहू कुछ ज़रूरी काम कर रही थी। उसने अपनी सास से कहा कि अभी मैं कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ, मैं अपना काम कर लूँगी, उसके बाद आपके लल्ला को नहलाकर तैयार कर दूँगी। उस महिला की सास ने कहा कि आज तक इस घर में सबसे पहला काम हमारे लल्ला का होता है, उसके बाद बाकी काम होता है। उसकी बहू को गुस्सा आ गया और उसने झल्लाकर मूर्ति को उठाया और मूर्ति को ले ही जा रही थी कि अचानक उसके हाथ से मूर्ति छूटकर जमीन पर गिर गई। वह बूढ़ी औरत जोर जोर से रोने लगी और अपने बेटे को बुलाकर कहने लगी, मेरे कन्हैया को चोट लग गई है, अतः जल्दी जाओ और किसी डॉक्टर को बुलाकर लेकर आओ और इसका चेकअप कराओ। यदि इसे कुछ हो गया तो मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं अपने कन्हैया के बिना जिंदा नहीं रह सकती। यह सुनकर उसका बेटा कहने लगा कि माँ, यह अष्ट धातु की मूर्ति है, इसके गिरने से कुछ नहीं होता। लेकिन माँ तो मान नहीं रही थी। वह एक ही जिद पकड़ी हुई थी कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाओ और मेरे कन्हैया का चेकअप कराओ। उसके बाद घर में इतना ज़्यादा शोर सुनकर आसपास के लोग उसके घर के सामने खड़े हो गए और पूछने लगे कि तुम्हारी माँ को आखिर क्या हुआ, वह क्यों रो रही है। तो उसके बेटे ने कहा कि मेरी माँ पागल हो गई है। अष्ट धातु की मूर्ति जमीन पर गिर गई तो कहती है कि डॉक्टर को बुलाकर लाओ और इसका चेकअप कराओ। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था। उसने कहा कि ऐसा करो, अपने मोहल्ले में 3-4 डॉक्टर हैं, किसी भी डॉक्टर को लेकर चले आओ और उसका चेकअप करा दो, जिससे तुम्हारी माँ शांत हो जाएगी। वह व्यक्ति जिस भी डॉक्टर के पास जाता, उसका केस सुनकर डॉक्टर उसके घर चलने को राजी नहीं होता। फिर उसने एक डॉक्टर से बड़ी मिन्नतें की और कहा कि डॉक्टर साहब, अब इस मोहल्ले में आप ही एक अंतिम डॉक्टर बचे हुए हैं। अगर आपने भी चलने से मना कर दिया तो अब मैं किसके पास जाऊंगा। उसने डॉक्टर से सारी बात कह सुनाई और कहा कि आप जितनी फीस लेंगे मैं आपको दूंगा, बस आप एक बार मेरे घर चलिए और कन्हैया का चेकअप कर लीजिए। बहुत कहने पर डॉक्टर उस व्यक्ति के साथ चलने को राजी हो गया। उस व्यक्ति के घर पहुंचकर डॉक्टर ने उस कन्हैया की मूर्ति को देखकर कहा कि माता जी, आपका लल्ला सही सलामत है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। वह बूढ़ी महिला डॉक्टर से कहने लगी, डॉक्टर, ये कैसा चेकअप कर रहा है? अपने ब्रीफकेस से आला निकाल, जिससे कान में लगाकर सीने पर चेक करते हैं, और सही से मेरे लल्ला का चेकअप कर। यह सुनकर वह डॉक्टर अपने ब्रीफकेस से आला निकालता है और अपने दोनों कानों में लगाकर कन्हैया के सीने पर लगाकर चेकअप करता है। तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि कन्हैया का दिल धड़क रहा था। इससे डॉक्टर को पसीना आने लगा और वो आला बार बार लगाकर कन्हैया का चेकअप करता रहा
और सुनता कि कन्हैया का दिल धड़क रहा है, इसके सीने में प्राण है। के बाद डॉक्टर चुपचाप अपना आला कान से निकालता है और ब्रीफकेस में रख देता है और अपने ब्रीफकेस को छोड़कर जाने लगता है कि तब वह बूढ़ी औरत बोलती है कि डॉक्टर आप कहाँ जा रहे हैं, अपनी फीस तो लेते जा। तब डॉक्टर उस बूढ़ी औरत के लड़के से कहने लगा कि बनवारी तेरी माँ पागल नहीं है, पागल तो ये पूरी दुनिया है जो इस बूढ़ी माँ को पागल कह रहा है। अब मैं उसी वृंदावन धाम में जा रहा हूँ जहाँ से तुम्हारी माँ इस अष्ट धातु की मूर्ति को लेकर आई है। यह कहकर वह डॉक्टर बिना कोई फीस लिए वृंदावन धाम चला गया और अपना पूरा जीवन उसने श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया और उनकी भक्ति में लीन हो गया। दोस्तों, कहते हैं ना, यदि ईश्वर के प्रति आपके मन में सच्ची भक्ति है तो आपको पत्थर में भी भगवान मिल जाएंगे। इसलिए तो लोग कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।